कि जी सेल्फ सर। कॉन्फिडेंस क्या होता है, और उसके बारे में मैंने बताया कि यदि अंदर से आवाज आती है कि हाँ मैं यह कर सकता हूं, तो वो हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस है। और आपका दूसरा क्वेश्चन है कि सेल्फ कॉन्फिडेंस और कॉन्फिडेंस में क्या अंतर है, ओवर कॉन्फिडेंस में। जी तो सर। मैं जी सर। कहना चाहूंगा कि यदि आपसे कोई पूछे कि आप नदी में तैर सकते हैं लेकिन नदी का बहाव बहुत तेज है, और आप कहते हैं कि हाँ मैं ये कर सकता हूं, तो मैं समझता हूं कि ये ओवर कॉन्फिडेंस है। यदि आपसे कोई पूछे कि आप ये खेल खेल सकते हैं और आपको वो खेल बिल्कुल खेलना नहीं आता, तो इसको कहेंगे कि यह है ओवर कॉन्फिडेंस है। यदि आप जी कहते सर। हैं कि हाँ मैं सीख कर जरूर इस खेल को खेल सकता हूं, तो ये आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस है। और एक टर्म और है जिसमें हम अक्सर कंफ्यूज होते हैं, सेल्फ एस्टीम, कि वो सेल्फ एस्टीम क्या होती है। जब हम अपने आप को पूरी तरह से एक्सेप्ट कर लेते हैं, जब हम जानने लग जाते हैं कि हमारी वर्थ क्या है, हमारा कैलिबर क्या है, तो उसको कहते हैं सेल्फ एस्टीम। सर बहुत अच्छी बात आपने बताई है। सेल्फ कॉन्फिडेंस, ओवर कॉन्फिडेंस और सेल्फ एस्टीम के बारे में आपने बात की। हमारे एक दर्शक है सुरेश भाकर, उन्होंने भी यही प्रश्न किया था, आशा है उनको अपना उत्तर मिला होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलती हूँ सर। क्योंकि हम प्रतियोगी परीक्षाओं के बारे में बात कर रहे हैं सर, तो हमारे व्यूअर्स का प्रश्न ये है आपसे कि प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते समय कैसे हम अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को मेंटेन रख सकते हैं सर। कुलदीप जी सर। बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो मैं इसका आंसर देने से पहले आपको 3P का फॉर्मूला है मेरे पास, लेकिन उसको बताने से पहले मैं एक छोटी सी बात आपको कहना चाहूंगा। और आप सभी ने एक स्टोरी या फिर एक इंटरव्यू सुना होगा शायद, अभी हाल ही में एक यंगेस्ट आईएएस हुए हैं गौरव जायसवाल। तो गौरव जायसवाल जी का नाम सभी ने सुना होगा, ये ध्यान से सुना, ये बात बहुत महत्वपूर्ण बात है, और जो बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत खास बात है ये। तो गौरव जायसवाल जी अपने इंटरव्यू में बताते हैं कि जब वो 6 क्लास में थे और अपने पड़ोसी जो बच्चे थे वहां उन्हीं की उम्र के, जो उनके साथ स्कूल जाते थे, जब वह उनके साथ खेलते थे, तो एक बार किसी बच्चे के घर वो गलती से चले गए, या ऐसे घूमते हुए खेलते हुए चले गए, तो उस बच्चे के पिता ने इन्हें, गौरव जायसवाल जी को, बहुत डांटा और कहा कि हम एलिट क्लास लोग हैं और आपकी हिम्मत कैसे हुई हमारे घर आने की, आपका बैकग्राउंड ऐसा नहीं है, आपका स्टेटस ऐसा नहीं है कि आप मेरे बच्चों के साथ खेल सकें। तो उस दिन उनको बहुत हर्ट हुआ, वो काफी तनाव में थे और वो सोच रहे थे कि अब क्या करें। उन्होंने एक अपने साथी से पूछा, अपने एक किसी रिलेटिव से पूछा जो उनसे उम्र में बड़े थे और काफी तजुर्बेकार थे, कि ऐसा उन्होंने मुझसे क्यों कहा, क्योंकि ये 6 क्लास में थे, इनका माइंड का जो अंडरस्टैंडिंग था वो इतना नहीं था। तो उन्होंने कहा कि भाई आपका जो स्टैंडर्ड है वो बहुत लो है। तो उन्होंने पूछा जायसवाल जी ने कि मैं इसको कैसे बढ़ा सकता हूं, तो उन्होंने कहा कि आप इसको बढ़ा सकते हैं, या तो आप अपने पापा की वर्थ बढ़ाइए, और या आप खुद ऐसा काम करके दिखाइए कि लोग आपको पहचानने लगे, लोग आपको जानने लगे। तो क्या उसी दिन बात से है उन्होंने सर। कसम खा ली। 6 क्लास में, बताओ, एक 6 क्लास के बच्चे ने ठान लिया कि अब मुझे कुछ करना है। उन्होंने उनसे पूछा कि मैं क्या कर सकता हूं, ऐसा मुझे क्या बनना चाहिए कि लोग मुझे पहचाने। तो उन्होंने कहा कि सबसे बड़ी जो जॉब है वो आईएएस की है, आप आईएएस बन जाओ। तो उन्होंने कहा, वो नहीं जानते थे कि आईएएस क्या होता है, और उन्होंने 6 क्लासेस की तैयारी शुरू कर दी। और आप यह जानकर थोड़ा दुखी भी हो सकते हैं कि वो कहते हैं अपने इंटरव्यू में कि पता है जब वो आईएएस की तैयारी कर रहे थे तो उनके पास पर्याप्त पैसा नहीं होता था, क्योंकि उनके पापा रिक्शा चलाते थे और वो हाफ टिफिन खाते थे, हाफ टिफिन। शरीर जरूर उनका कमजोर हो गया था, आधा खाना खाकर, कुछ बीमारियां भी लग गई थी तैयारी करते हुए, लेकिन वो ये बताते हुए बड़े खुश होते हैं कि मैं मेंटली बहुत स्ट्रांग हो चुका था। तो ये बात बहुत गौर करने वाली है। कई बार हम लोग रोना रोते हैं कि हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास वो नहीं है, और एक रिक्शे वाले के बेटे ने ये करके दिखाया। एक और वो चीज बहुत अच्छी कोट करते हैं कि जो पड़ोसी थे, पड़ोसी लोग, जो अड़ोस पड़ोस में हमारे लोग होते हैं, वो हमेशा उनको डिस्करेज करते थे कि अरे नहीं नहीं, तुमसे नहीं हो पाएगा, तुमसे नहीं हो पाएगा। तो अब ऐसी परिस्थिति में उन्हें क्या करना चाहिए था, या तो दो बातें थी, या तो वो पलटकर उन्हें जवाब देते, आर्गुमेंट करते और उनसे लड़ जाते। तो आप सोच सकते हैं कि यदि उनसे वो लड़ाई करते तो उनकी एनर्जी कहां पर वेस्ट होती, वहां पर।
लेकिन वो बताते हैं कि उन्होंने ऐसा नहीं किया, उन्होंने अपनी एनर्जी को पढ़ाई में लगाया, पढ़ाई पर कॉन्सेंट्रेट किया। तो इग्नोरेंस इज द बिगेस्ट वर्च्यू, ऐसा किसी विद्वान ने कहा है। तो हमें कई चीजों को अनदेखा कर देना चाहिए। तो ये गौरव जायसवाल जी थे जिनकी बात मैं कर रहा था। और अब मैं आपको बताता हूँ कि 3P फॉर्मूला कि वो क्या होता है, कैसे हम सेल्फ कॉन्फिडेंस को बिल्डअप कर सकते हैं अपनी तैयारी के लिए, अपने कंपटीशन की तैयारी के लिए। तो आपने देखा है कि लाइफ को हम हमेशा प्रॉब्लम की तरह लेते हैं कई लोग। तो लाइफ को जी एक सर। खेल की तरह लें, लाइफ को एक खेल की तरह लें। लाइफ इज नॉट अ प्रॉब्लम टू बी स्पॉइल्ड, लाइफ इज अ गेम टू बी प्लेड। तो लाइफ को एक खेल की तरह लें, आपको और मजा आने लगेगा। और खेल में क्या होता है, खेल में होते हैं रूल्स। और जी तो क्या बिल्कुल आप सर। क्या चाहते हैं, आप अपने अपने जो आपने गोल्स सेट कर रखे हैं वहां तक पहुंचने के लिए क्या आप सारे रूल्स को फॉलो करते हुए पहुंचना पसंद करेंगे वहां, या सारे रूल्स की धज्जियां उड़ाना पसंद करेंगे? सर सारे रूल्स को हम फॉलो करेंगे सर। आप सारे रूल्स को फॉलो करेंगे तभी एक ईमानदार व्यक्ति भी कहलाएंगे। आपने देखा होगा क्रिकेट का गेम, क्रिकेट के गेम में कई लोग ऐसे हैं जिनके नाम मैं यहाँ कोट कर सकता हूँ, जो अपने गेम को पूरी ईमानदारी के साथ खेलते हैं। तो इस तरह के ईमानदार बनो, इस तरह के रूल्स फॉलो करते हुए गेम तक पहुंचो, अपने लास्ट डेस्टिनेशन तक, कि अंपायर भी कंफ्यूज हो जाए, कि जब आप आउट हों और अंपायर कंफ्यूज हो जाए कि मैं डिसीजन क्या दूं, तो एक बार वो आपकी तरफ देखे कि उसका बॉडी का रिएक्शन क्या है, उसकी बॉडी लैंग्वेज क्या है, क्या वो वाकई में आउट था। क्या बात है सर, तो क्या बात।